मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 16 टेस्ट सीरीज 16 की बात करेंगे। इससे पहले आपको जो है हम इसका 15 प्रैक्टिस सेट आपको दे चुके हैं। ठीक है, ये जो है रुक्मणी प्रकाशन का है, वॉल्यूम 1 है। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 का 15 प्रैक्टिस सेट है जिसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां से जा करके ये 15 प्रैक्टिस सेट एक साथ इनका वीडियो आप देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां से। ये 16वां प्रैक्टिस सेट है। एक बात और बता दें, इसके अलावे हमारे चैनल पर बीएसएससी के लिए ज्ञान बिंदु का दिया हुआ है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, वो दिया हुआ है आपको। इडुटेरिया का जो है उसका भी 15 प्रैक्टिस सेट है, ये भी हमारे चैनल पर दिया हुआ है। इसके अलावा आरबीडी पब्लिकेशन जो खान सर के द्वारा दिया जाता है, इसका 27 सेट है, ये भी आपको दिया हुआ वहां मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको जो है मेरे चैनल पर ये सब वीडियोस जो है दिया हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा ये रुक्मणी प्रकाशन जो वॉल्यूम 1 दे रहा है, इसका वॉल्यूम 2 भी आता है। ठीक है, इसका भी 3 प्रैक्टिस सेट अभी आप लोग को मिल चुका है। वॉल्यूम 2 का आगे भी आपको धीरे धीरे मिलेगा। थोड़ा सा समय और थोड़ा सा वीडियो जो है, अगर मान लीजिए बीच में नहीं भी मिलती है, यानी 26 के बाद से आप लोगों को मैं 26 के 25 के बाद से आप लोगों को जो जो वीडियोस पहले रेगुलर जिस वे मिलती थी, फिर से एक टाइम आप लोग को दूंगा और उसी टाइम में आप लोग को वीडियो भी दिया जाएगा। तो 25-26 के बाद से, हाँ यानी 26 मान के ही चलिए, 26 के बाद से आप लोग को सब कुछ टाइम शेड्यूल कर दिया जाएगा, टाइम का शेड्यूल आप लोग को दे दिया जाएगा। आइए हम चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे छात्रों, एक बात आप लोग को और बता दें, आप लोग को नौकरी लेनी है, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है, आपको अपने सपनों की उम्मीदों पर अपने मंजिलों को पाना है, आप एक नौकरी के लिए वाकई में तत्पर है, तैयार है, तो मेहनत कीजिए। आपकी इच्छा है कि मुझे नौकरी ही चाहिए और नौकरी के बाद मैं कुछ और भी कर सकता हूं। देखिए, नौकरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर नौकरी आप कर लेते हैं तो उसके बाद भी अगर आप कोई और वर्क करना चाहते हैं तो साइड से कर सकते हैं। तो इसलिए एक मिडिल क्लास के लिए और जिनके माता पिता अपने बच्चों से ये उम्मीद लगा रखते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे करेंगे, तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए। बिना मेहनत सफलता नहीं मिलती है और ना मिलेगी। तो मेहनत कीजिए और इस बार नौकरी ले लीजिए, क्योंकि ये 2025 का जो साल है ना, नौकरियों का जो है ना पिटारा का साल है, नौकरियों का पिटारा खुला हुआ है। इसलिए मेहनत कीजिए और नौकरी एकदम लीजिए। आइए चलते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। मेरा जितना कहना था मैं आप लोग को बता चुका हूं। अब आप लोग कितना मेहनत करते हैं, इस पर कितना ध्यान देते हैं, ये तो आप लोग ही बताएंगे। आइए, आज का मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? यानी नगर पालिका तो 243 त से 243 य छ तक है। ठीक है, तो इस 243 त को आप जो है 243 पी से 243 जेड जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, 243 जेड जी। ठीक है, इसको जेड जी पी से जेड जी तक इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख जो है 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन जब किया गया, कब किया गया? तो 1992 में किया गया 74वां संविधान संशोधन। भाग जो है 9A में इसका उल्लेख किया गया है 243 पी से 243 जेड जी तक का। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोला है, न्याय प्याडी निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो न्यायपाड़ी जो है म्यांमार की राजधानी है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 के अनुसार ये जो बर्मा है, बर्मा भारत से अलग हो गया। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो बर्मा है।
ठीक है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा देश कहते हैं। स्वर्ण पैगोडा अगर आपसे पूछे किसे कहा जाता है तो म्यांमार को कहा जाता है। ठीक है, म्यांमार को कहा जाता है। भूटान की बात अगर आपसे कहा जाए तो भूटान को लैंड ऑफ थंडर वोल्ट कहा जाता है। क्या कहता है? लैंड ऑफ थंडर वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है। बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया? अभी जस्ट आपको हमने बताया है, भारत अधिनियम जो था 1935 था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा से अलग कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया बर्मा को, जिसका नया नाम क्या है? म्यांमार है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की तरफ चलते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय के निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताइए। सही से क्रम बताना है। तो सही क्रम आपका क्या क्या है? सबसे पहले काराकोरम, ठीक है, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद आपको जाना है जास्कर, उसके बाद पीर पंचाल। तो 3 1 2, 3 1 2 कहीं दिख रहा है आपको? 3 1 2 और उसके 4। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2023 के 16वें संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने के कारण ऑरेंज कैप दिया गया? कौन सा कैप? ऑरेंज कैप दिया गया। तो ये कौन था? ये शुभम गिल, शुभम गिल था। सही तो मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अपने ग्रुप में, जहां भी आपका कोई ग्रुप हो, अपने दोस्त है या फिर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो वहां भी छात्रों को शेयर जरूर कीजिए। इससे क्या है कि सभी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपना फीडबैक हमें जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। कमेंट करके क्या आपको लगा, क्या सुधार, किसी भी तरह के कुछ बातें करें तो आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो यू वेलकम फॉर फीडबैक, जरूर दीजिए आप लोग। ठीक है, आइए चलते हैं। विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? ये अबदान कहाँ है? तो ये ईरान में है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। देखिएगा तेल शोधक कारखाना जो निजी क्षेत्र का है तो जामनगर में है। ठीक है, कहाँ है? जामनगर में, जामनगर में है ये। ठीक है, जिसको पीएल कहते हैं। ठीक है, पीएल यानी रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का है। रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का है ये। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ओपेक की स्थापना कब की गई थी? ओपेक इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ओपेक का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर पे चलते हैं हम लोग। 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया यूएसए से। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेरा 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का संविधान
किस तिथि को स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था भारत का संविधान? तो ये 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये 49 को स्वीकार कर लिया गया था, यानी बन के तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1949 को बन के। इसे लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेरा 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है उसे? लोकसभा का विश्वास। लोकसभा का विश्वास। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, अनुच्छेद 75 के आधार पर प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, अनुच्छेद 75 के अनुसार। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये मेरे पास है 73वां संविधान संशोधन। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कब हुआ था 73वां संविधान संशोधन? तो ये हुआ था 1992 में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मेरा 12 नंबर है। तो 12 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो कौन सी रचना संबंधित नहीं है? द होली फैमिली, ये संबंधित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी के द्वारा। हरिजन महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, तो ये सब महात्मा गांधी संबंधित है, यही सिर्फ द होली फैमिली नहीं संबंधित है। तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 13 है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तकें श्री मुलक राज आनंद की लिखी हुई है? मुलक राज आनंद की लिखी हुई है। कूली, ये तो मुलक राज आनंद का है। द बार्बर ट्रेड यूनियन, ये भी मुलक राज का है। टू लिव एंड ए बर्ड, ये भी जो है मुलक राज के द्वारा लिखा गया है। तो जब तीनों लिखा गया है तो 1 2, तो मेरा आंसर होगा उपरोक्त सभी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेरा 14 नंबर क्वेश्चन है, सेज का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सार्क का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है? पूरा रूप क्या है? तो ये हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का रहा, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है किस रंग से? मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो लाल रंग से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ब्लू रंग से नदी और समुद्र को दर्शाया था। ठीक है, नदी और समुद्र को। पीले रंग से जो है ऊंचे स्थान यानी पठार को, पीले रंग से पठार को दर्शाया जाता है। ठीक है, ये पठार वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 17 नंबर का रहा, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। सही उत्तर ऑप्शन
बी हो जाएगा। रेशम का प्रथम स्थान जो है वो चीन का है। सबसे बड़ा निर्यातक देश भी चीन ही है, उत्पादन करता है तो निर्यात भी करेगा। रेशम उत्पादन में द्वितीय स्थान पर भारत है, सेकेंड नंबर पर भारत है। ठीक है। भारत में 4 किस्म की रेशम का उत्पादन होता है, एरी, शहतूत, तसर एवं मूंगा। ठीक है, ये 4 प्रकार का होता है, एरी, शहतूत, तसर और मूंगा, यही 4 प्रकार का होता है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 19 नंबर है। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जंप बॉल किस खेल से संबंधित शब्द है? तो ये मेरा जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे? बास्केटबॉल। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, बास्केटबॉल में दोनों तरफ 5-5 प्लेयर होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ 5-5 खिलाड़ी होते हैं। बास आइएगा 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है? आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था? ये कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेकेंड 21 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो कास्टर विडो। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा, कास्टर विडो। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ चलते हैं। पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर मेरा कह रहा, एस्किमो के घर बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? एस्किमो जो जनजाति है जिसका घर बना होता है, कैसा बना होता है? तो बर्फ के बने होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए, जिसे इग्लू कहा जाता है। क्या कहता है? इग्लू। जिसे इग्लू कहा जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, कहां थी? तो कोलकाता थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? तो 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया और 1912 में यह लागू कर दिया। ठीक है, 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे तो उसके स्वागत के लिए जो है दिल्ली दरबार सजाया गया था। तो 1912 में इस बात को लागू कर दिया गया कि देश की राजधानी जो है वो अब कहाँ होगी? दिल्ली होगी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 1912 में आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में मेरा कह रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। किसको नामित कर सकता है? तो ये मेरा है एंग्लो इंडियन। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखिएगा, अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 व्यक्ति को नामित करता है। कितने को? 2 व्यक्ति को। एंग्लो इंडियन समुदाय से। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 26 में मेरा कह रहा, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? देखिएगा, लाल त्रिकोण बना रहता है जब आप हाईवे वगैरह पर भी चलिएगा तब भी। तो लाल त्रिकोण का संबंध परिवार कल्याण से है। परिवार कल्याण से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटूर रेखा दर्शाती है। किसे दर्शाती है?
तो आपको कहाँ मिलेगा, इस हॉस्पिटल वगैरह में भी लाल त्रिकोण देखने को मिलेगा आपको। कंटूर रेखा दर्शाती, क्या दर्शाती है, तो समुद्र तल से समान ऊंचाई आकार वाले स्थान को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 28 नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन कौन सा, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये सभी राज्यों से होकर गुजरती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ चलते हैं। ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ए लाइफ पुस्तक के रचयिता तस्लीमा नसरीन है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, कावेरी नदी बहती है, कहां बहती है? दक्षिण भारत में बहती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कावेरी नदी जो है कर्नाटक के ब्रह्मागिरी से निकलती है। कहां से निकलती? कर्नाटक के ब्रह्मागिरी से। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में निकटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं? किस राज्य के निकटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं? तो ये मेरा कहाँ है? गुजरात। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न 32 नंबर, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो घाना पक्षी अभयारण्य जो है हमारा राजस्थान में है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 33 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। तो ये कब पारित हुआ था दल बदल विरोधी कानून? तो ये 1985 में हुआ। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। देखिएगा ये दल बदल कानून जो है 10वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जब 1985 हुआ उसके तहत इस कानून को पारित किया गया। दल बदल संबंधित क्या है कि आप जैसे एक दल को छोड़कर कोई दूसरे दल में जा सकता है, यही दल बदल कानून है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 34 नंबर, उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 35 नंबर है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, तो किसका है ये? तो केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है कथकली। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का जो होता है वो कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश का, असम का बिहू, तमिलनाडु का भारत नाट्यम, भारत नाट्यम तमिलनाडु का। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? तो चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 नंबर कह रहा, मेगास्थनी राजदूत था, किसका राजदूत था? तो सेलुकस निकेटर का। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हुआ। मेगास्थनी भारत किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज ने भारत में आया था। इंडिका नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पे चलते हैं। भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है, यानी भारत की समुद्री सीमा की लंबाई जो अन्य देशों के साथ वो कितनी है? तो भारत की समुद्री सीमा जो है 7,516.6 किलोमीटर समुद्री सीमा की लंबाई। तो सही तो मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। और मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितना है? तो 6100 किलोमीटर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 39 नंबर है। 39 नंबर का रहा, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया, तब इन्हें जाकर के ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की थी। देखिएगा, अगर महावीर और बुद्ध में कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये सिद्धार्थ क्या था? महाबुद्ध का। अगर महावीर का आपसे पूछे बचपन का नाम, तो इसका वर्धमान था। ठीक है, वर्धमान था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं? सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? तो कहते हैं हिमाद्री। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है 41 नंबर है। कौन सा युग्म गलत है? गलत को आपको बता देना है। ठीक है, तो 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर्स डे। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 14 दिसंबर को विश्व प्राकृतिक दिवस नहीं मनाया था, सॉरी 4 दिसंबर को। तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया था। मेरा सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया। डी इज राइट आंसर। आइएगा 42 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है? क्या कहलाता है सबसे अंदर वाला परत? क्रोड कहलाता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर, नेक्स्ट मेरा 43, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा था मैडम भीखाजी कामा को। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा 44 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 44 नंबर मेरा क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर की सघनता कब बढ़ जाती है? तो ट्रोपोस्फेयर की सघनता जो है शीत ऋतु में बढ़ जाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है। आइए अगले प्रश्न 45 नंबर की तरफ चलेंगे। आइएगा 45 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। साइलोक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? तो ये उनकी रचना है मर्चेंट ऑफ वेनिस। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा।
आइएगा 46 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो दामोदर मौजे को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया? तो जर्मनी ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो मंगल का। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा मंगल के दो है, फोबोस और डीमोस है। ठीक है, फोबोस और डीमोस है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह का पलायन वेग जो है 5.027 किलोमीटर पर सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया? ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया? एक्सपोसैट रखा गया। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। देखिएगा इसरो ने इसका नाम एक्सपोसैट यानी इसका नाम रखा है एक्सरे। ठीक है, पोलारीमीटर सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट रखा है। और इसका निर्माण जो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 50 नंबर का रहा है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरत कमल अंचत किस खेल से संबंधित है? शरत कमल अंचत किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है अपघटक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो मेरा हो जाएगा दाब विद्युत प्रभाव। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नियॉन है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो ये जो है लाल रक्त कोशिकाओं से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन तक होता है आरबीसी का, और डब्ल्यूबीसी का जो है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन यानी 3-4 दिन मान सकते हैं, 2 से 4 दिन मान लीजिए इनका जीवन काल होता है। ठीक है, आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 55 नंबर मेरा कह रहा है, 55 नंबर मेरा क्वेश्चन है, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? जो बारूद बनाने का उसका रासायनिक पोटेशियम नाइट्रेट। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 56 नंबर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु की लेंस से 30 मीटर की दूरी पर रखा गया है, यदि वस्तु को लेंस से 30 मीटर की दूरी पर रखा गया है
तो प्रतिबिंब को ज्ञात दूरी कीजिए। प्रतिबिंब का दूरी निकाल देना है आपको, तो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है, क्या कारण है? जल का पृष्ठ तनाव। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट 58 नंबर। किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है, क्या होती है? यकृत यानी लीवर की। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, कौन सा तत्व है? तो ये कार्बन है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन सा इसका उदाहरण हो जाएगा बाबू? रेडॉक्स हो जाएगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडॉक्स। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? ये फिजिकल है यानी भौतिक या रासायनिक, कौन सा है? तो ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 63 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या होता है? सफेद अवक्षेप क्या होता है? तो मेरा हो जाएगा बेरियम सल्फेट। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है, कौन सा है अंतिम उपधातु? तो ये मेरा जो है पोलेनियम है, पोलेनियम। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको बीएसएससी का आपका प्रैक्टिस सेट आपको आपके एग्जाम तक मिलता रहेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पे चलते हैं। अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर हमें दीजिए। और इस बार सफलता लेनी है तो आपको पास होना होगा, मेहनत तो करना होगा। माता पिता सपनों को साकार करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आइएगा, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए, अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें गैस कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 66 नंबर। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है। ध्वनि तरंगें 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? 7 किलोमीटर की यात्रा करने में, किलोमीटर को मीटर बना दिए और डिवाइड कर दिए तो क्या आएगा? 10 सेकेंड। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 किलोमीटर, इसको मीटर बदल लीजिए, 7000 हो गया। अब करा 700 मीटर पर सेकेंड। दस सेकेंड हो गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 67 पे चलते हैं। मीथेन गैस बनती है, कैसे बनती है मीथेन गैस? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 68 नंबर मेरा क्वेश्चन जो है, एक मिनट,
68 नंबर मेरा क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? हीरा और ग्रेफाइट में देखिएगा, ऐसे इसका कई अंतर है, आपने 10th के फिजिक्स में पढ़ा भी होगा सबसे पहले वहीं से। तो आइए हम लोग चलते हैं, 8 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। देखिएगा, चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना, सही हो तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 69 नंबर, शुष्क सेल में जिंक की तरह जिंक की सतह पर होती है। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, क्या होती है जिंक की सतह पर? तो ये होती है मेरा ऋणात्मक, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 नंबर मेरा कह रहा है। तो 70 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा 71 नंबर है, मानव में कौन सा रक्त ग्रुप अधिक पाया जाता है? तो बी प्लस, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो 3 देना चाहिए। और किशोरियों को कितना देना चाहिए? अगर किशोर को जो है एवरीडे कैलोरी 2500 से 3000 किलो कैलोरी मिलना चाहिए, और किशोरियों के लिए 2200 कैलोरी एवरी डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 नंबर, सिंथेटिक प्लास्टिक, ड्राई स्टफ, ड्रग्स और फॉर्म्यूलिटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके निर्माण के लिए पेट्रो रसायन, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा 74 नंबर है, किस बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु, एस्परजिलस इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है? तो ये मेरा हो जाएगा बीजाणु, सही उत्तर ऑप्शन बी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 नंबर, है, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित डैश होते हैं, क्या होते हैं? कोसरुकी होते हैं, सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह से आपको ये पूरा 75 क्वेश्चन जो जी के जीएस का था वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। अब आप लोग जो है आगे मैथ्स रीजनिंग का है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अभी से एग्जाम तक आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, वॉल्यूम 2 भी आप लोग को मिलेगा जल्द ही। ये 25 के बाद जो है टाइम को थोड़ा सा आप लोग को सही कर दिया जाएगा और फिर से आप लोग को सही सेट दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।